नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज 22 जून को सुबह 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार ये खबर पूरे विश्व में फैल गई कि अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर भारी बमबारी की है और बदले में विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर करीब 25 मिसाइलें दाग दी और उसके बाद में भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत भी की। अब उसमें जो सोशल मीडिया है उस पर दावे किए जा रहे हैं, फुटेज फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की है, हमले के बाद के दृश्य ट्रंप ने अमेरिकी जनता को संबोधित भी किया है। अब उस संबोधन में कहा क्या जो पूरे विश्व को संदेश के रूप में मिला, और उसमें अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। ये ठिकाने फोर्डो, नातांज और इस्फहान भारतीय समय अनुसार संडे यानी आज रविवार सुबह 4:30 बजे ये हमला किया गया। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया, अपने देश को किया, हमारे देश को नहीं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई। अब उनके दावों में कितना यकीन करें, क्योंकि ट्रंप जो है वो मस्खरे आदमी हैं, झूठ बोलना उनकी आदत है। कितना झूठ कितना सच ये तो बाद में पता लगेगा। फोर्डो पर बम्बों की एक पूरी खेप गिरा दी गई। खेप का मतलब कई बम गिराए गए। अब ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कह भी दिया है कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो बम्बार्डमेंट करनी थी कर ली, अब आप शांति करो। तो भैया बेवकूफ, उजड्ड, गवार ट्रंप, क्या तूने की शांति? अरे तूने तो की नहीं और दूसरे को सीख देने चला है तू। तो मेरा मतलब ये है कि जब खुद वो काम करे, शांति करे, तो दूसरे से शांति की अपील करे तो प्रभाव होगा। अगर वो शांति की अपील करता है और शांति खुद नहीं करता, खुद बम गिराता है, तो शांति की उम्मीद करना व्यर्थ होगा। और ये कह देना कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे, ये तो धमकी, एक्सटॉर्शन, ये तो वही हिसाब हुआ कि तुम करो तो रास लीला और दूसरा करे तो उसका करैक्टर ढीला। तो यही फिक्रा जो है ट्रंप साहब आपके ऊपर आता है कि आपका करैक्टर ही ढीला है। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं। छोड़ेगा क्यों भाई? उसको मारोगे, पीटोगे, 2-4 थप्पड़ तो वो भी मारेगा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने कहा है, उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला या अटैक कर दिया है और 14 अहम जरूरी ठिकानों को निशाना बना दिया है। अब टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर
ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, कहर ढा दिया। इजराइल में अब तक 86 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। और मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद उनसे फ़ोन पर बातचीत की है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हमने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की है, हाल की घटनाओं से बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है, हालात को तुरंत शांत करने, बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वो तो पहले भी थी और इसके बाद भी रहेगी, ये ज़रूरत कभी ख़त्म होगी नहीं। हमलों का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। आज रात मैं दुनिया को बता सकता हूं कि वह हमला एक शानदार सैन्य सफलता रहा। तो इसको ऐसे हमारे यहाँ कहावत है, ऐसे कहते हैं कि दूसरे को नसीहत और खुद मियाँ वसीहत। ये मस्खरा ट्रंप है जो बंदर की तरह गुलाटियां खाता है, ये वो ट्रंप है। अब जो इस तरह से करेगा तो उसको कहीं ना कहीं तो मार खानी ही पड़ेगी। यहाँ खा ले, ईरान से खा ले या कहीं और से खा ले। और इस बीच में ये भी सामने आया है कि ईरान पर हमले की ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में यानी वॉर रूम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ये दोनों दिखाई दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो राइट साइड में बैठे हैं और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, शनिवार ये रात की बात है और रविवार सुबह वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस के ये सिचुएशन रूम में बैठे हुए हैं। ये तस्वीर भी जारी हुई है। ईरान पर स्ट्राइक के दौरान ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से स्थिति पर नज़र रखी। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डेन केन और बाकी कैबिनेट के मेंबर थे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दरअसल है कहाँ और कैसे है, ये रिसर्च फैसिलिटी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूरेनियम माइन यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है, यूरेनियम एनरिच प्लांट है और न्यूक्लियर एक्टिविटी जिसकी घोषणा नहीं की गई वो है। ये बोनाब में है, मारीवन में है, लविसान में है, आराक में है, सगंद में है और बुशहरा में है और बंदरे अब्बास में है। तो ईरान में 13 जून से अब तक 657 और इजराइल में 24 मौतें हो चुकी हैं। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 10वां दिन है। आज मतलब 10वें दिन का जो भारतीय रिचुअल्स में होता है वो 10वें दिन सारी पूजाएं वगैरह समाप्त हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस युद्ध की सारी पूर्णाहुति आज दे दी गई और कल इसकी क्रिया की जाएगी। क्रिया मतलब उठावनी, मतलब युद्ध का विराम। हो सकता है कि वाणी में सत्यता आ जाए और सीज फायर हो जाए, क्योंकि ट्रंप मस्खरे का कुछ पता नहीं है क्या करेगा। इजराइल ईरान के बीच में जारी संघर्ष का आज 10वां दिन था। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ईरान ने 13 जून से अब तक 657 लोगों के मौत की पुष्टि की है और 2000 से ज़्यादा घायल हैं। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 430 नागरिकों के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं इजराइल में 21 जून को 24 लोग मारे गए जबकि 900 से ज़्यादा घायल हुए हैं। अब इसमें सैटेलाइट इमेज जो है उसमें फोर्डो साइट को हुआ नुकसान दिखाई दे रहा है। अमेरिकी
हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाने वाली रास्तों को नुकसान पहुंचा है। यह प्लांट एक पहाड़ के अंदर बना हुआ है जो जमीन से नीचे है। हालांकि तस्वीरों में हल्का धुआं दिखाई दे रहा है, परंतु ईरान का कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ईरान ने कहा है कि अब डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं रह गया। डिप्लोमेसी तब तक होती है जब तक आप हमले बम से नहीं करते, बातों के हमले करते हैं, तब तक डिप्लोमेसी रहती है। और डिप्लोमेसी में बातचीत ही होती है, ये तो सबको पता है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने कहा है कि अमेरिका के हमले के बाद अब डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं रह गया। विदेश मंत्री ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सही है कि कूटनीति का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए था। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अब ये स्थिति खत्म हो चुकी है। और मोदी साहब ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। ईरान पर हमले के बाद मोदी ने कहा है राष्ट्रपति मसूद से बात की है और इसकी जानकारी पीएम ने एक्स पर दी है। मैंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमने मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की, तनाव बढ़ने को रोकने को लेकर गहरी चिंता जताई। मैंने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की है और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को शीघ्र बहाली की जरूरत पर जोर दिया है। और जो उन्होंने ट्वीट किया है वो spoke with the president of Iran. We discussed in detail about the current situation, expressed deep concern at the recent escalation, reiterated our call for immediate de-escalation dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional peace, security and stability. अब देखो कितनी स्टेबिलिटी आएगी कह नहीं सकते। अब ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनको भी डर है, भाई साहब हमारे यहाँ भी अटैक हो सकता है। तो कहाँ छतरी लगाओगे जो बम रुक जाए, ये तो बताओ। अब ईरान ने 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी समेत कई बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी है। तो ये डरपोक ट्रंप का असली चेहरा है, चेहरे पर चेहरा चढ़ाकर बैठा है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग NYPD ने कहा है कि वे ईरान की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। इसी तरह वाशिंगटन डीसी की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी कहा है कि वे हालात पर करीबी नज़र रखे हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि उन्हें फिलहाल शहर के लिए कोई सीधा खतरा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरान ने हमले से पहले दूसरी जगह यूरेनियम भेजा। अब यह ईरान का कहना है, बचाव पक्ष में वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद ज़्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया था। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी के सूत्रों से ये जानकारी दी गई है। ईरान सरकार ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया था। यह प्रिवेंटिव है। हालांकि स्रोत ने यह नहीं बताया कि यूरेनियम को लेकर कहाँ गए हैं। पान की दुकान पे ले गए, नाई की दुकान पे ले गए, या किसी जूता बनाने वाली दुकान पे ले गए, मोची के पास ले गए, कहाँ ले गए ये नहीं बताया। ये बताएंगे, विश्वास करना पड़ेगा। और ईरान ने अमेरिका यूरोप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगा दिया है। और विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने अमेरिका और यूरोप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। वो इसलिए कि दो तरफा बात भी कर रहे थे और इधर से हमला भी कर दिया। और सोशल मीडिया पर लिखा उन्होंने, पिछले हफ्ते हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी इजराइल ने हमला कर कूटनीति को खत्म करने का साहसिक कदम उठा दिया। फिर
यूरोपीय देशों से बात कर रहे थे और उस प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया। अराकाची ने सवाल उठाया है कि ये कैसे उम्मीद कर सकता है कोई कि बातचीत के रास्ते पर लौटें जब आप बम्बार्डमेंट कर देते हैं और दूसरे से शांति की अपील करते हैं बम फेंकने के बाद। तो ये दोहरी नीति, दोगलापन कहाँ से आया ट्रंपवा, ये तो बताओ। तो वापस कैसे लौटें? उसे ख़त्म करने की पहल तो हमारी तरफ से कभी नहीं हुई। और यह बात सही भी है, ईरान ने अपने दरवाजे खोल कर रखे हुए हैं। ट्रंप बोले अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया है। अब उन्होंने जो भाषण दिया उसमें मुख्य बातें हैं कि अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक और बड़ा हमला किया। ये खुद ही कह रहे हैं। यह बकवासी आदमी बकबक देखो कितनी करता है, ये आपको पता चलेगा। खुद हमला करता है, खुद ही बताता है। हमले का मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को ख़त्म करना और दुनिया को उनके परमाणु खतरे से बचाना था। तो भैया किसने ठेका दिया आपको? ये टेंडर कहाँ से लिया ये तो बताओ। खुद तो आप न्यूक्लियर पावर हो और इजराइल भी है और दूसरों का ठेका ले लिया आपने ख़त्म करने का। तो ये टेंडर कहाँ से लिया, कितने का लिया, कब लिया, क्यों लिया, कहाँ पर लिया, ये भी तो बताओ। और ट्रंप ने कहा कि हमले पूरी तरह से सफल रहे और ईरान की ये परमाणु सुविधाएं अब तबाह हो चुकी हैं। ये आपका वहम है, तबाह कुछ नहीं हुआ, तबाह आपके दिमाग का फितूरीपन हुआ है। ट्रंप ने कहा यहाँ तो अब शांति आएगी, यहाँ ईरान को और भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये तो बात संभव है, झेल सकता है और वो तैयार है। अगर ईरान नहीं रुका तो उसके बाकी ठिकानों को भी मिनटों में ख़त्म कर दिया जाएगा। वाह भाई वाह ट्रंप, वो मिनटों में ख़त्म कर देगा, वो सेकंडों में ख़त्म कर देंगे, धरा का धरा रह जाएगा। और इजराइल राष्ट्रपति बोले अमेरिका का हमला ऐतिहासिक है। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा ट्रंप के बयान अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे और साहसी रिश्तों को दिखाते हैं। हालांकि हर्जोग ने चेतावनी दी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी हाफ टाइम भी आएगा और उसके बाद पूरी पिक्चर ख़त्म होने में समय है। आने वाले दिन और ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। उन्होंने इजराइल के लोगों से अपील की है कि अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और दड़बे, दड़बे यानी गधों के दड़बे, मतलब बंकर, बंकर में पड़े रहो, खाओ पियो मौज करो और बंकर में पड़े रहो। अब ये देखो, ऐसा इजराइल का निजाम ऐसा हो गया कि आम जनता बंकरों में सड़ रही है और बंकर पूरे नहीं है, भेड़ बकरियों की तरह इजरायली वहां पर रह रहे हैं। तो इजरायली रह रहे हैं या भेड़ बकरियां रह रही हैं, कोई भेद रह नहीं गया, एक ही बात है। ईरान ने इजराइल पर अपनी पहली बार खैबर मिसाइल दागी है। अब ईरान ने सरकारी मीडिया से दावा भी किया है कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस्ड मिसाइल खैबर को इजराइल पर दाग दिया है। खैबर का दूसरा नाम जो है खुर्रम शहर 4 भी है। अब ईरान ने ये जो दागी है इसका पेलोड 1500 किलो है, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, डायामीटर इसका 1.5 मीटर है, रेंज मिसाइल की जो है वो 2000 किलोमीटर है और ईरान ने इसको दाग दिया है। पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमलों की निंदा की है। ये समझदारी की बात की है पाकिस्तान ने अमरीकी द्वारा ईरान की परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की निंदा की है। हालांकि पाकिस्तान खुद भी न्यूक्लियर पावर देश है। उसने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और ईरान को अपनी आत्मरक्षा का पूरा हक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत
अपनी संप्रभुता और लोगों की सुरक्षा के लिए जवाब देने का अधिकार है। पाकिस्तान ने भी चेतावनी दी कि अगर तनाव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उसने सभी पक्षों से संयम बरतने, आम नागरिकों की जान माल की रक्षा करने और संघर्ष को तुरंत रोकने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तान बहुत अच्छी बात कह रहा है और शायद पहली बार वो कह रहा है। अगर ये उसका फर्म स्टैंड है तो हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया है उसमें नातान जो है वो ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन का प्लांट है। ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी 300 फीट के करीब, या ऐसा कह लें 100 मीटर नीचे यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन AEDI के पास है। हवाई हमले से आसानी से तबाह करना बेहद मुश्किल है। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम या B-2 स्टेल्थ विमान नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इसके अलावा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब नातांज एटोमेटिक फैसिलिटी सेंटर है। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। अब है या नहीं है यह हमें नहीं पता। नातांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है। ये क्वालिटी है। एक इजरायली PM नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं और नेतन्याहू खुद में ही सबसे बड़ा खतरा है पूरे विश्व के लिए। ये उन्होंने नहीं बताया, ये हम बता रहे हैं अपनी तरफ से। अब यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यहाँ जो इस्फान में परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। जो रॉ मटेरियल यूरेनियम का निकलता है उसको कच्चा यूरेनियम उसको गैस में बदल देते हैं। लिक्विड से या ठोस से उसको गैस में बदलते हैं। इस्फान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस, वहाँ पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्फान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी हैं। इजराइल ने 13 जून को यहाँ एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला भी किया था। ईरान पर हमले के बाद IAEA ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है। ईरान के हमले में अब तक 86 इजरायली घायल हुए हैं। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान की ताज़ा मिसाइल हमलों में 86 लोग घायल हो गए हैं। इन सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब उसके इजराइल में मिसाइल गिरने के बाद जो हालात हैं उनको वीडियो द्वारा शेयर भी किया जा रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइल गिरने के बाद चारों तरफ मलबा बिखर गया है। ईरानी हमलों में सेंटर इजराइल की कई बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। इस दौरान लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंच गई हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान के मिसाइल हमले के बाद कई मकान तबाह हो गए, रेजिडेंशियल मकान जहां लोग रहा करते थे इजरायली। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल के हमलों में के बाद हाइफा में बिल्डिंग से 2 बच्चों को रेस्क्यू करता हुआ एक सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दे रहा है। तेल अवीव में ईरान से दागी गई मिसाइलें गिराने से बच्चों के रेस्क्यू करती हुई बचाव दल की महिला कर्मी भी नजर आ रही हैं। और एक बंकर में ईरान के रॉकेट हमले के दौरान तेल अवीव में लोग बम शेल्टर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
जैसे बकरियों को, भेड़ों को छोटी जगह में बांध दिया जाता है, ऐसे इजरायली बम शेल्टर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान के 2 फाइटर जेट्स तबाह किए हैं। इजरायली सेना IDF ने कहा है कि उसके एयरफोर्स ने ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। ये फाइटर जेट्स देसफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। इजरायली सेना ने ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी नष्ट कर दिया है। ये दावा किया गया है। हुआ या नहीं हुआ इसकी हम तस्दीक नहीं करते। सेना ने कहा है कि इनमें से 6 मिसाइल तुरंत इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार थी। बीती रात 20 इजरायली लड़ाकू विमानों ने सेंट्रल ईरान में कई जगहों पर हमले किए। सऊदी अरब ने अमेरिकी हमलों के बाद ईरान से संयम बरतने को कहा है। सऊदी अरब ने अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ये प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईरान में खासकर उसकी परमाणु साइटों पर हो रहे हमलों को लेकर गहरी चिंता में है। बयान में सऊदी अरब ने सभी पक्षों से अपील की है कि संयम बरतें, तनाव को और बढ़ने ना दें, स्थिति को संभलने की कोशिश करें ताकि हालात और ना बिगड़ें। इजरायली एयरलाइंस ने 7 जुलाई तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा कि जिन यात्रियों ने 7 जुलाई तक फ्लाइट्स की बुकिंग करा रखी है वे बिना किसी पैसे की कटौती के अपनी यात्रा कैंसिल कर सकते हैं। यात्रियों को पूरे पैसे टिकट के मूल्य का क्रेडिट वाउचर मिलेगा जिसे अगले 2 सालों तक कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पैसे नहीं दे रहे वापस, कागज दे रहे हैं वापस। ईरान के हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर जो साउथ तेल अवीव में जिस जगह पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, अब वहां पर हालात क्या हैं? ब्रिटेन ने ईरान पर अमेरिकी हमले का समर्थन किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने ईरान से अपील की है वह बातचीत के जरिए इस संकट को समाप्त करने में मदद करें। स्टारमर ने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर रात में जो हमले किए वे इसी खतरे को कम करने के लिए किए गए हैं। और भाई साहब, आपने तो हिंदुस्तान को 250 साल गुलाम रखा, वो किस नीति के तहत रखा वो भी तो बता दो। गोरी चमड़ी वालों, ये बताओ। स्टारमर ने ये कहा, फिलहाल मध्य पूर्व की स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। वहां स्थिरता बनाए रखना पूरी दुनिया के लिए एक जरूरी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब इस पे ईरान बोला है खतरनाक जंग की शुरुआत हो चुकी है, अमेरिका ने कर दी है। और विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन अमेरिका कर चुका है। यह हमला उस समय हुआ है जब कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। तो ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि इजराइल जैसे आक्रामक देश का साथ देकर एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर दी है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अपने देश की सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने अमेरिका की एक गैर जिम्मेदार देश बताया, जो कि वास्तव में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैर जिम्मेदाराना ट्रंप और उसका देश है। पूरी दुनिया में यह सिद्ध हो चुका। और जो किसी नियम का पालन नहीं कर सकता, अपने ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को गलत बता देने वाला अमेरिका और ट्रंप क्या चाहता है उसको खुद को नहीं पता। अब ईरान ने ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों पर हमला किया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक इस हमले को ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया है। मतलब ये सीरीज चल रही है, ये नाम को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 से 3। ईरानी सेना ने बताया कि इस हमले में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बेहद ताकतवर विस्फोटक लगे हुए थे। सेना ने दावा किया उन्होंने हवाई अड्डे, एक बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, हथियारों के केंद्र और सेना के कमांड ठिकानों को निशाना बनाया है।
अमेरिका ने ईरान को पहले ही हमले की जानकारी दे दी थी और एक दिन पहले दे दी थी। मिडल ईस्ट बेस्ड न्यूज़ वेबसाइट आम्बाज मीडिया के मुताबिक ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। अमेरिका ने हमले से पहले ईरान को एडवांस में नोटिस भेज दिया था। ईरानी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया 21 जून को ट्रंप प्रशासन ने ईरान को बताया था कि उसका मकसद ईरान के साथ युद्ध करना नहीं है। तो युद्ध किसको कहते हैं, जरा ट्रंप वाह ये भी तो बता दे, कम से कम ये तो बता कि युद्ध किसको कहते हैं, युद्ध की जो परिभाषा है वो क्या है। और वो सिर्फ फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर हमला करने वाला है। ईरान के हमले में 23 इजरायली घायल हुए हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में सेंटर और नॉर्थ के इलाकों में ये घायल हुए हैं। अब टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव के इचिलो मेडिकल सेंटर ने बताया है कि 5 लोगों को अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जिनमें 2 बच्चे हैं। अब इजराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ ने ईरान के पश्चिमी हिस्से में नए हवाई हमले किए हैं। आईडीएफ के मुताबिक ये हमले इन मिसाइलों लॉन्चर्स पर किए गए। आज कुछ देर पहले इजराइल पर हमले में इस्तेमाल हुए थे लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा इजरायली वायुसेना IAF ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना भी बनाया जो लॉन्च के लिए तैयार थे। इन हमलों में कई ईरानी सैनिकों को भी मार दिया गया है और ईरान में जासूसी के आरोप में शख्स को फांसी दे दी गई है। ईरान में एक व्यक्ति को इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के लिए काम करने के आरोप में फांसी दी है और टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मारे गए शख्स का नाम माजिद मोसिएबी है। ईरान की अदालत ने कहा वह इजराइल को खुफिया जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार सुबह यानी कल उसे फांसी दे दी गई। इजराइल आ रहे 1800 लोगों को एंट्री नहीं मिली। मिसाइल हमले के बीच साइप्रस में फंसे हुए 1800 इजरायली नागरिकों को वापस ला रहा एक क्रूज विमान इजरायली पोर्ट में एंट्री नहीं कर पाया। इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने निर्देश दिया कि सुरक्षा कारणों से अशदोद पोर्ट पर फिलहाल बंद रखा हुआ है। कंपनी ने यात्रियों को बताया कि जहाज पोर्ट के पास रुका है। जिन यात्रियों को आज साइप्रस रवाना होना था उन्हें भी जानकारी दे दी गई है। इजराइल में 10 से ज़्यादा जगहों पर गिरी हैं इजरायली मिसाइलें। इजराइल की मेडिकल राहत संस्था ने बताया कि उनकी टीमें देश भर में 10 से अधिक जगहों पर मिसाइल और उनके टुकड़ों के गिरने की घटनाओं पर राहत कार्य कर रही है। संस्था ने मिसाइलों हमलों से कई जगहों पर नुकसान हुआ है। बचाव टीमें घायलों की मदद के लिए तेजी से काम कर रही हैं और सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हैं। हालात पर नज़र रखी जा रही है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में मार गिराया है। और इसके बाद थोड़ी सी रिपोर्ट और बाकी बची हुई है, तो मेरा मानना ये है कि इसको अगले एपिसोड में लिया जाएगा। और क्योंकि ये एपिसोड लंबा हो गया है तो इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये इतनी रिपोर्ट आपको कैसी लगती है कृपया ये भी बताएं। और ये भी बताएं क्या ईरान और इराक के इस जंग में जो अमेरिका का रोल है वो कितना उचित है और कितना अनुचित है। इसके विषय में नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार शेयर करें। साथ ही आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आप सूचनाएं प्राप्त करने के बाद इतने ढीले ढाले लुंज पुंज हो जाते हैं सुनने वाले सब्सक्राइबर कि सब्सक्राइब के बटन को दबाना भी आलस भरा हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी खरी खरी सुनेंगे जरूर। तो आपसे प्रार्थना के साथ ये बड़ी हम्बल है कि आप हमें सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्रिप्शन हमें देते हैं तो हमारा हौसला और हिम्मत बढ़ती है और हम इसे अपने इनाम के रूप में लेते हैं।
इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।